नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदित्य और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया बाय इंडियन गवर्नमेंट। जी हाँ, हमारी सरकार ने अब कुछ नए रेगुलेशंस हैं, कुछ नई गाइडलाइंस हैं जो कि वो लेकर आए हैं सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, अब सोशल मीडिया हम सब लोग बहुत यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, पिक्चर्स डालते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमारी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब तक तो सोशल मीडिया को गवर्नमेंट वाज लाइक इंडियन गवर्नमेंट बहुत इजीली ले रही थी, बट अब क्या है कि वो चाहते हैं कि कुछ रेगुलेशंस हो, जो कि कुछ रूल्स हो जो सोशल मीडिया को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, ऐसी कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि हमारी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई है सोशल मीडिया के लिए। अब ये क्या है, ये अब तक का सबसे बड़ा चेंज हो सकता है, क्योंकि ऐसे आई थिंक गाइडलाइंस 2011 में भी आए थे, बट अब जो गाइडलाइंस आए हैं उनको देखना रहेगा कि उनमें से कौन कौन से क्या नए गाइडलाइंस हैं, ऐसे क्या कौन से रूल सेट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। थर्सडे को अनाउंस किया गया था कि कुछ नए गाइडलाइंस हैं टू रेगुलेट डिजिटल कंटेंट। अभी थर्सडे को यानी कि कल ही अनाउंस करा गया है हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है, रविशंकर जी, उनके द्वारा कि देयर आर फ्यू न्यू गाइडलाइंस जो कि रेगुलेट करेंगे आपका डिजिटल कंटेंट। इंक्लूडेड है उसमें आपका सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यानी कि जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं वहां पर ये देखा जाएगा कि वो किसी भी तरीके का मिसयूज ना करें उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स का। और ये जो नए रूल्स होंगे इनको अनाउंस किया जाएगा बाय द सेंटर टू एस्टैब्लिश अ सॉफ्ट टच प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विद अ लेवल प्लेइंग फील्ड फीचरिंग अ कोड ऑफ एथिक्स। यानी कि अब फीचर होगा अ कोड ऑफ एथिक्स और एक थ्री टायर सिस्टम होगा, जिसमें अगर आपको कोई भी परेशानी है किसी भी तरीके की, तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो सीधे डायरेक्ट अपनी बात बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर न्यू पब्लिशर्स जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो अगर आप लोग कहीं पे भी कुछ भी चीज ऐसे करते दिख गए या प्रॉब्लम कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो वो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। सो द कोड ऑफ एथिक्स विल बी एप्लीकेबल टू ऑनलाइन न्यूज। अब जो कोड ऑफ एथिक्स है वो एप्लीकेबल होगा ऑनलाइन न्यूज़ेस पे, डिजिटल मीडिया एंटिटीज पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे और डिजिटल मीडिया पे। ठीक है, तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हुई आपकी थर्सडे को, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर्स आपके रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। ठीक है, उन्होंने शेयर करी है डिटेल्स नए रूल्स पे और रेगुलेशंस पे जो कि आपके सोशल मीडिया के लिए आए हैं, और उनको वार्न कर रहे हैं कि अब जो सोशल मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ओके ना, अब देखिए ये हैं आपके 10 पॉइंट्स जो कि आपका पूरा क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो पहली चीज ये कि सेइंग दैट द कंसर्न हैव बीन रेज्ड अबाउट द रैम्प। देखिए अब बहुत सोशल मीडिया का जो अब्यूज है, एक तो सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। इन ऑर्डर अगर आपको कोई परेशानी भी है तो आप अपनी जो भी बात है उस पर कर देंगे तो वो हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, किसी भी जगह कहीं तक भी पहुंच सकती है, तो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। तो उसका एक तरीके से बहुत मिसयूज हो रहा था। मिसयूज कैसे कि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा ना व्हाट्सएप पे आप लोगों के पास बहुत सारी फेक न्यूज़ेस आ जाती हैं कि अब बाढ़ आने वाली है या ये होने वाला है, धरती फटने वाली है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब मिनिस्टर्स ने बोला है, सरकार का कहना ये है कि व्हाट्सएप पे जिस भी तरीके की ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं, ये फेक न्यूज़ेस कहाँ से आ रही हैं? बेसिकली जो वो चैट होती थी आपकी वो इनक्रिप्टेड होती थी, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती थी। आपको लिखा भी आता होगा दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो, व्हेन यू आर यूजिंग फेसबुक ओ व्हाट्सएप, तो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो सिर्फ बात उस पर्सन तक ही रहेगी, यानी कि वो बात सिर्फ दो लोगों के बीच में रहेगी। इवन कंपनी ऑल्सो डोंट नो दैट व्हाट यू आर टॉकिंग। ओके, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सरकार ने ये बोला है कि मान लीजिए कि ए ने अगर कोई बात फैलाई है, ठीक है, इस व्यक्ति ने कोई बात फैलाई है, कोई फेक न्यूज फैलाई है और वो जाके करोड़ों लोगों तक पहुंच गई है, ठीक है, तो इसको पकड़ो। व्हाट्सएप को बोला गया कि इसको पकड़ना पड़ेगा, जो ओरिजिनेटर है जिसने बात फैलाई है हमें उसे पकड़ना होगा। ठीक है, यानी कि सरकार अब ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो एक पर्टिकुलर प्रिवेसी होती थी लोगों की कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो सिर्फ उन तक है, नहीं, अब वो सरकार भी जानेगी। मतलब मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो व्यक्ति पकड़ने के लिए अब जो कंपनी है उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी सरकार को। तो यही सारी चीजें, और एक 3 लेवल ग्रीवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश करेगा सेल्फ रेगुलेशन
टू इन्फोर्स द कोड ऑफ एथिक्स। अब पहला इसमें लेवल 1 क्या है, सेल्फ रेगुलेशन है बाय पब्लिशर, सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर, ठीक है, जिसने पब्लिश करी, और ओवरसाइट मैकेनिज्म, ठीक है। अब जो कंटेंट होते हैं जैसे आपके इन्वॉल्व करते हैं न्यूडिटी को या फिर मॉफ पिक्चर्स को, ठीक है, वुमेन्स की, उनको 24 आवर्स में ही रिमूव किया जाएगा। और मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी नंबर फॉर अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट सून। ओके, अब ये क्या होगा यहाँ पे कि दे विल हैव टू, उनको एक पर्टिकुलर दे विल हैव अ ग्रीवियंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, जिसमें करीब जो ऑफिसर्स होंगे, कुछ ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे, मतलब एक ऑफिसर होगा जिसपे कोई भी ऐसी बात है, कोई भी ऐसी परेशानी है, वो तुरंत के तुरंत 24 घंटे में उनकी बात सुने और जल्द से जल्द उसको फ्लश आउट कर दे, जो भी चीज है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, रविशंकर प्रसाद ने यह भी बोला है कि if there are complaints against the dignity of users, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी कंप्लेंट आती है किसी भी व्यक्ति की, जो डिग्निटी है यूजर्स की, उनको हार्म हो रहा है, स्पेशली वुमेन्स की, तो वो पर्टिकुलर चीज अगर ऑब्जेक्शनेबल है कोई कंटेंट, तो उसको 24 घंटे में ही हटा देना चाहिए। अगर जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई, उसको 24 घंटे में हटाना है। Okay, so this is designed to respect the dignity of women. Okay, moving forward, दूसरी चीज है कि on being asked by the court or government, social media platforms will be required to disclose the first originator of any mischievous information. Like I told you, कोई भी, जैसे मान लीजिए WhatsApp पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो बात होती है ना वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, वो चीज अब नहीं रहेगी। अगर कोर्ट ने या सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछ लिया कि भाई डिस्क्लोज करो जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, जिसने ये मतलब जो हरकत करी है, उसकी इंफॉर्मेशन वी वांट, तो उसको देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड आइदर बाय अ कोर्ट ऑर्डर और बाय अ गवर्नमेंट अथॉरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द ओरिजिनेटर, द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मिस्चीवियस ट्वीट or message as the case may be. So this should be in relation to the sovereignty of India and the security of the state. अब ये किस रिस्पेक्ट में है कि एक हमारे जो देश की जो सोवरेनिटी है, सिक्योरिटी है स्टेट की, ठीक है, एंड जो रिलेशन है हमारे फॉरेन स्टेट के साथ, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ओके, जो कि हार्म कर रही हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड, जो भी आपकी ये जितनी भी ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, वो ऑफिशियल, दे मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया एंड मंथली कंप्लायंसेस रिपोर्ट्स हैव टू बी फाइल्ड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसके तहत रिपोर्ट्स भी देनी पड़ेंगी, ओके। और जो अर्जेंट केसेस होते हैं, गवर्नमेंट विल सेट अप एन ओवरसाइट मैकेनिज्म। अब गवर्नमेंट एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी करेगी जो कि जो अर्जेंट केसेस होते हैं उनके लिए, एट इट्स लेवल टू डील विद अ केस वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए किसी चीज में बहुत इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो सेटअप क्या कर रही है, ओवरसाइट मैकेनिज्म को। किसको कर रही है, ओवरसाइट मैकेनिज्म को, ठीक है। तो जो कमिटी है that will reportedly have representatives from ministries of defense, external affairs, home, INV, law, IT and women and child development. तो जो publishers होंगे आपके न्यूज के, न्यूज ऑन डिजिटल मीडिया, will be required to observe the norms of journalistic conduct of the Press Council of India and program code under the Cable Television Networks Regulation Act. Okay, now सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होंगे आपके, दे मस्ट हैव अ प्रोविजन फॉर द वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ द यूजर्स। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके पास दे शुड हैव अ प्रोविजन, किस लिए, वॉलंटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के लिए, यूजर के, ओके। दूसरी चीज ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विल आल्सो पब्लिश अ चार्टर फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज, ठीक है, इंक्लूडिंग कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो अब मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि वो पब्लिश करेंगे एक चार्टर, ठीक है, ताकि जो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज हैं
वो इंक्लूड करें कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को, ठीक है। इट शैल एस्टैब्लिश एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी फॉर हियरिंग ग्रीवियंसेस, किसी की भी परेशानी होती है उनको सुनने के लिए ये पर्टिकुलर चीज एस्टैब्लिश करी जाएगी। अब जो रूल्स हैं दे हैव बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 87, किसके, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 87 के अंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या क्या है ये देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम वीडियोस हो गया, तो दे वुड हैव टू सेल्फ क्लासिफाई द कंटेंट इनटू 5 एज बेस्ड कैटेगरीज, यानी कि अब 5 एज मतलब 5 एज बेस्ड कैटेगरीज के हिसाब से कंटेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा। पहला होता है आपका यू फॉर यूनिवर्सल, 7+ years, ठीक है, यूए 13+, यूए 16+ एंड फिर अडल्ट, ठीक है। यू मतलब यूनिवर्सल होता है, उसे कोई भी दे सकता है। यूए आपका 7+ years के लिए यानी कि 7 साल से बड़े बच्चों के लिए। उसके बाद यूए 13+ यानी कि 13 साल से बड़े बच्चों के लिए जो भी कंटेंट है, और यूए 16+ यानी कि 16 साल से बड़े बच्चों के लिए, उससे पहले के नहीं देख पाएंगे, और अडल्ट यानी कि सबके लिए, ठीक है, जितने भी अडल्ट हैं, बच्चों के लिए नहीं, बाकी सारे जितने भी अडल्ट आते हैं। तो पब्लिशर्स विल have to prominently display the classification rating specific to the each content or program together with a content descriptor informing the user about the nature of the content, कि कैसा नेचर है कंटेंट का, किस प्रकार का कंटेंट है, गलत है, सही है, कैसा है, मतलब अडल्ट से रिलेटेड है या बच्चों के लिए है, यूनिवर्सल है, हर कोई देख सकता है, वो सारी चीजें। मूविंग फॉरवर्ड, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर said such platforms would be required to implement parental locks for content classified as it is underage like 13+ or higher and reliable age verification mechanism for content classified A, यानी कि जो आपकी सोशल मीडियाज हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एक पेरेंटल कंट्रोल, पेरेंटल लॉक्स, ठीक है, किसी भी कंटेंट के लिए। अगर वो क्लासिफाई कर रहे हैं जैसे कि इट इज अंडर एज 13+, मतलब 13+ है, ठीक है, या उससे बड़ा है, तो क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए लॉक होना चाहिए कि वो देख सकें, ओके। और एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वैसे होता था ना कि अगर आप अडल्ट हो तो 18+ हो तो क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर द कंटेंट क्लासिफाइड एज ए, ओके। देन लास्ट पॉइंट है आपका, देयर विल बी ग्रीवियंसेस रेड्रेसल सिस्टम इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल पोर्टल्स। मान लीजिए अगर किसी को भी कोई भी चीज गलत लगी वहां पर, तो वो अपनी बात तुरंत के तुरंत रख सकता है। एंड दिस इज बीन हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट जज और ए वेरी एमिनेंट पर्सन इन द कैटेगरी, ओके। तो यही थे आप लोग, मतलब जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं आपके सोशल मीडिया के लिए। एंड समहाउ आई फील कि ये रूल्स ठीक है, ठीक है, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। बट अगर आप लोग मुझे अपना मतलब विचार बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है कि ये रूल्स अच्छे हैं या नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर यू ऑल, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय।